Good morning, students. I, Shifali from Dips Bloomingdale's. Yesterday we started chapter 18, that is prepositions. Today we will learn about three kinds of prepositions. The prepositions are basically of three types. First one is preposition of time, जिसमें हमें टाइम बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जो रिलेशन है वो किस टाइम पर हुआ, जो काम है वो किस टाइम पर हुआ है. सेकेंड वन इज़ preposition ऑफ पोजीशन, मीन्स उस जगह के साथ, प्लेस के साथ वो रिलेटेड है कि किस जगह पर. टाइम मतलब कितने बजे हुआ या पर्टिकुलरली कुछ एक टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें है. सेकेंड इज़ preposition ऑफ पोजीशन कि किस जगह पर, उस जगह के बारे में बताया जाता है. थर्ड वन इज़ prepositions ऑफ डायरेक्शन. preposition ऑफ डायरेक्शन मीन्स एनीथिंग इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो किस जगह पर किस तरीके से मूव कर रही है, दैट विल बी शोन इन preposition ऑफ डायरेक्शन. लेट्स स्टार्ट विद preposition ऑफ टाइम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इन जून, कि हम इस घर में कब शिफ्ट हुए थे, जून में, तो हमें ये टाइम बताया गया है. सो इट इज़ preposition ऑफ टाइम एंड preposition हमारी क्या है, इन. सेकेंड वन इज़ विल यू बी होम बाय 5 o'clock, कि क्या तुम 5 बजे तक घर पहुंच जाओगे. तो इसमें भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि 5 बजे तक, टिल 5 o'clock. द preposition इन शोज़ रिलेशन विद द मंथ जून, कि जो इन है वो जून के बारे में बता रहा है जो कि टाइम है. एंड बाय शोज़ रिलेशन विद द टाइम 5 o'clock, एक पर्टिकुलर टाइम, वो पूरा मंथ है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है. दीज वर्ड्स आर prepositions ऑफ टाइम. We will read the definition of preposition of time. The preposition which shows the relation of a noun or pronoun with other words in terms of time is preposition of time. कि जो prepositions हमें नाउन या pronoun का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन दिखाता है, लेकिन किस तरीके से, इन टर्म ऑफ टाइम. जैसे यहाँ जून था, बाय 5 o'clock हो गया, हम लोग बाय मंडे, इन लास्ट वीक, ये सब चीज़ें क्या हमें शो करती हैं, टाइम. नेक्स्ट वन इज़ preposition ऑफ पोजीशन, मतलब प्लेस, किस जगह से रिलेटेड है. देयर इज़ अ पार्क नियर आर हाउस, कि हमारे घर के पास एक पार्क है, तो जगह बताई गई है, घर के नियर है. तो हेयर near is the preposition and its preposition of position. Second one is I'll wait for you at क्रॉस रिवर मॉल. अब जगह बताई गई है कि मैं किस जगह पर वेट करूँगा, एट क्रॉस रिवर मॉल. तो हेयर एट इज़ द preposition and its preposition of position. The prepositions near and at show relation in terms of place or more appropriately position. These words are preposition of position, कि जब हम ये किसी जगह के बारे में बता रहा है तो इट्स prepositions of position. The preposition of position shows the relation of a noun or a pronoun with other words in a sentence in terms of position is preposition of position. मतलब उसकी जगह जो प्लेस फिक्स है, दैट इज preposition of position. Next one is preposition of direction. As I told you earlier that it is moving, something is moving from one place to another, the direction, that is preposition of direction. Here he threw the ball towards me, कि उसने जो बॉल है वो मेरी तरफ फेंकी. जो इसमें बॉल है वो उससे मेरे तक मूव हुई है, तो here towards is the preposition of direction.
आई जम्प्ड ओवर द वॉल एंड इनटू द गार्डन, कि मैंने दीवार के ऊपर से छलांग लगाई और मैं गार्डन में आ गया। तो मेरी पोजीशन दीवार की एक साइड से दूसरी साइड तक मूव हुई है। तो हेयर ओवर इज द preposition of direction. The prepositions towards and over show the relation of a noun or pronoun with other words in a sentence in terms of its movement or direction, कि उसकी movement हुई है, direction change हुई है. So these words are preposition of direction. Here we will do the exercise. First is being done for us. The bridge is over the river. Over और under में से अब जो bridge है वो ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं हो सकता. So here is over the river. There is a bus stop at the end of the road, कि road के end पर है. I will be back in 2 hours. The car stopped at the traffic light. There is somebody at the door. और at में से on उसके ऊपर तो नहीं खड़ा है, तो at. नेक्स्ट इज द बुक फेल ऑफ द टेबल. मूवमेंट हुई है, preposition ऑफ डायरेक्शन है कि वो टेबल के ऊपर से नीचे गिर गई. आई एम अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स. हिज फादर वर्क्स इन राष्ट्रपति भवन. ऑन नहीं, उसके ऊपर बैठकर नहीं काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर वर्क हो रहा है. ही लिव्स एट गांधी नगर इन दिल्ली. द काइट इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री. उसके ऊपर, ऑन उसके ऊपर नहीं है, मतलब उसकी हाइट से भी ऊपर. होप द prepositions are clear to you all. Tomorrow we will come with the next topic. Till then, take care. Have a nice day.